50 की उम्र के बाद ये 8 बातें किसी को मत बताना, वरना पछताओगे। जी हाँ दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि अपने लोगों से क्या छुपाना, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो परेशानियां आती हैं, वो कई बार अपनी ही बताई हुई बातों से आती हैं। इसलिए 50 के बाद ये 8 बातें किसी को भी मत बताइए। तो चलिए जानते हैं किन 8 बातों की बात मैं कर रही हूं। नंबर 1, अपनी असली जमा पूंजी। जी हाँ दोस्तों, हर किसी को यह बात बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती कि हमारे बैंक में कितना पैसा है, कितनी बचत है या हमारे पास कितनी संपत्ति है। ये बात हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। रिश्तेदार पूछते हैं, अच्छा बैंक में कितना जमा कर रखा है? कोई कहता है, आपके पास तो काफी पैसा होगा। पड़ोसी तो आपकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाने में ही लगे रहते होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही लोगों को आपकी असली क्षमता पता चलती है ना कि हम कितने कैपेबल हैं, कुछ लोग जरूरत पड़ने पर सबसे पहले आपके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी कितनी भी कैपेसिटी हो, हमें दूसरों को नहीं बताना। तो चलिए जानते हैं दूसरा नंबर, घर की कलह, यानी घर में होने वाले लड़ाई झगड़े। पति पत्नी, सास बहू या बच्चों से जुड़े हर विवाद, हर लड़ाई झगड़े को बताना समझदारी नहीं है। गुस्से में दोस्त को फोन करके सब बता देना, रिश्तेदारों के सामने परिवार की शिकायत करना, पड़ोसियों से घर की बातें साझा करना। दोस्तों, झगड़ा तो हर किसी के घर में होता है और कुछ दिनों में खत्म भी हो जाता है, लेकिन लोगों के मन में जो छवि बनती है ना, वो लंबे समय तक बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं तीसरा पॉइंट, बच्चों की कमजोरियां। जी हाँ दोस्तों, माँ बाप क्या करते हैं ना कि अक्सर प्यार में बच्चों की कमियां सब बता देते हैं। उन्हें लगता है कि यह बात नॉर्मल है, लेकिन वो बाद में दुखदाई हो जाती हैं। जैसे, मेरा बेटा बहुत खर्च करता है, मेरी बेटी से फैसले ही नहीं होते हैं, बच्चे हमारी बात तो मानते ही नहीं है। हम बातों बातों में ये सब बातें कर तो देते हैं, लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं कि इन्हीं बातों का इस्तेमाल बच्चों को नीचा दिखाने के लिए कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, अपनी बीमारी की हर जानकारी जरूरी लोगों को बताना तो ठीक है, लेकिन हर मिलने वाले को अपनी मेडिकल फाइल सुनाना जरूरी नहीं। हर मुलाकात में बीमारी की चर्चा, फोन पर घंटों अपनी रिपोर्ट बताना और हर रिश्तेदारों को बीमारी का पूरा विवरण देना। कई लोग सहानुभूति कम और चर्चा ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों, हमारी बीमारी से रिलेटेड बातें हमें नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अपनी भविष्य की योजनाएं। हर सपना पूरा होने से पहले सबको बताना जरूरी नहीं। नया घर लेने की योजना अगर हमारी बन रही है, या जमीन खरीदने की बात हो रही है, या नया बिजनेस शुरू करने का विचार बन रहा है, घर में तो सलाह मशवरे चलते ही रहते हैं, लेकिन सबको नहीं बताना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सलाह तो आपको कम देंगे, हतोत्साहित ज्यादा करेंगे। तो चलिए जानते हैं छठा नंबर, किसने आपका दिल दुखाया। हर चोट का हिसाब दुनिया को बताने से मन हल्का नहीं होता। रिश्तेदार ने क्या कहा, दोस्त ने कैसे धोखा दिया, किसने आपका अपमान किया। दोस्तों, कुछ लोग आपकी तकलीफ समझने की बजाय उसे कहानी बनाकर आगे सुना देते हैं, और इस तरह से बात एक के साथ दूसरे, दूसरे के साथ तीसरे के साथ में जुड़ती ही चली जाती है और बहुत लोगों के पास में पहुंच जाती है। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पॉइंट नंबर 7, अपनी वसीयत या संपत्ति का बंटवारा। यह बात समय आने पर ही सामने आनी चाहिए। किसे क्या मिलेगा, किसके नाम हमें क्या करना है, किस बच्चे को ज्यादा देना है। ऐसी बातें कई बार परिवार में अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों, समय आने पर ही इन बातों का खुलासा करना
सही रहता है। पॉइंट नंबर 8, अपनी हर अच्छाई सबसे खतरनाक आदत है कि हम बार बार अपने किए हुए उपकार गिनाने लग जाते हैं। जो भी ऐसा करता है गलत है। मैंने सबकी मदद की, मेरे बिना किसी का काम ही नहीं चलता था और मैंने तो सबके लिए बहुत ही किया। जो लोग सच में आपकी कदर करते हैं ना, उन्हें याद दिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। उम्र बढ़ने के साथ इंसान ज्यादा समझदार तो हो जाता है, लेकिन कई बार अपनी ही बातें उसे कमजोर बना देती हैं। इन 8 बातों में से आपको कौन सी बात सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसी ही जीवन से जुड़ी सच्ची और काम की बातें सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।